जय बाबा जी। आज हम बात करेंगे परिवर्तन पे। एक होता है जो हमारे अंदर कई सालों से हमारा स्वभाव चल रहा है, उसे हम वर्तन कहते हैं। लेकिन जो चीज़ बदलती है उसे हम परिवर्तन कहते हैं। ब्रह्मांड का एक नियम है परिवर्तन, बदलाव। जो भी चीज़ बदलती नहीं है वो धीरे धीरे जड़ हो जाती है। जो चीज़ कंटिन्यूस फ्लो में बह रही है, बदल रही है, वो हमेशा हल्की रहती है। जैसे कि पहाड़ इतने जड़ कि वो जल्दी बदलते नहीं। बहता पानी हल्का होता है, उससे भी हल्की होती है हवा। तो जो भी परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, हर कोई अपने जीवन को बदलना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन और अच्छा हो और बेहतर हो। हम दूसरों के लिए इच्छा कर सकते हैं कि उसका जीवन थोड़ा खराब हो, लेकिन कभी भी खुद के लिए कुछ भी इच्छा मांगनी हुई तो हम चाहकर भी खुद का बुरा नहीं सोचते। कभी खुद के बारे में हम हमेशा अच्छा ही सोचते हैं कि मेरे जीवन में अच्छा हो, अच्छा बदलाव आए। जब से जन्म हुआ तब से अभी तक काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, लेकिन वो सारे बदलाव आजू बाजू के वातावरण, आजू बाजू के लोग, आजू बाजू की प्रकृति, उससे तुम्हारे जीवन में बदलाव आए हैं। तुमने तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं लाए अभी तक। लाए होंगे तो भी बहुत उंगलियों पे गिन सकते हो उतने बदलाव लाए होंगे। वो मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम जैसे चाहो अपने जीवन को रूपांतर कर सकते हो। गाइडेंस, दुनिया को देखकर कुछ सीखना, किससे सीखना ये बहुत ज़रूरी है। भटक गए हो और भटक रहे हो, और रास्ता भी किससे पूछते हो? रास्ता भी उससे पूछते हो जो कभी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं। तो वो तुम्हें क्या रास्ता बताएगा? रास्ता भी पूछते हो तुम तो तुम अपने मन से पूछते हो, अपने मन का करते हो, और मन तो आज तक कहीं पहुंचा ही नहीं। कहाँ जाएगा मन? मन तो हमेशा बाहर की तरफ बहता है। मन का स्वभाव ही यही है कि बाहर की तरफ बहना। मन हमेशा यही सोचता है कि जो ज़्यादा मुश्किल है उसे ही पाने का मज़ा है। मंदिर जितना दूर हो उतना उस मंदिर में जाने का मन करता है, हिमालय जाने का मन करता है। जो तुम्हारे भीतर है, मन उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि मन को तो चाहता है, मन को तो पता है, मन यही सोचता है कि जो चीज़ पाने में ज़्यादा मेहनत लगती है वही चीज़ हमारे जीवन में ज़्यादा अच्छी होती है। जो चीज़ जितनी महंगी उतनी ज़्यादा मूल्यवान। मन का तो काम ही यही है। तो मन से रास्ता पूछकर कहाँ जाओगे? रास्ता से उसे पूछना है जो उस तरफ जाके बैठा हुआ है, जो वहाँ जाके आया है। तभी रास्ते का, मंजिल का पता चलेगा, तभी ही जीवन में बदलाव होगा। वरना इतने सालों से तो जी ही रहे हो, और चंद साल जी लोगे और दोष दूसरों को ही दोगे। खुद ने कभी बदलने की कोशिश नहीं की और दोष हमेशा हम दूसरों को देते हैं। बड़ा चतुर है मन, उसके वजह से ऐसा हो गया। वो ये ना करता तो शायद मैं ये ना करता। कोई नहीं मिला तो आसान है कि किस्मत पे और परमात्मा पे सब आरोप डाल दिए। मैंने तो मेहनत की थी लेकिन परमात्मा ने फल नहीं दिया। मैंने तो इतने बदलाव लाए लेकिन उस बदलाव का असर दूसरों पर नहीं पड़ा। लेकिन हमेशा दूसरों को ही बदलने की कोशिश की गई है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। जब खुद को बदलोगे, खुद के अंदर झांकोगे, तब जाके कुछ समझ में आएगा। आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है अगर सही तरीके से करोगे तो। खुद का स्वभाव खुद को ही बदलना होगा। स्वभाव और भाव मतलब कॉमन हो चुके, जैसे हर एक के अंदर है। गुस्सा, प्रेम, लोभ, डर, ईर्ष्या, ये सारे भाव हो चुके।
लेकिन खुद के अंदर जो सबसे ज़्यादा है वो खुद का स्वभाव होता है। किसी किसी का स्वभाव प्रेम का होता है, किसी किसी का स्वभाव गुस्से का होता है, किसी किसी का स्वभाव इस तरह होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि इसका स्वभाव किस तरह है। कभी गुस्सा, कभी प्रेम, कभी ईर्ष्या। चंचल होता है स्वभाव कभी कभी किसी का, सामने वाला और कंफ्यूज। तो स्वभाव को बदलने की बात करते हैं, तो स्वभाव को बदलने के लिए हमने 3 तरह के, हर एक भाव को हमने बदलने के लिए 3 तरह के कैटेगरीज रखे हुए हैं। जैसे कि गुस्सा है, गुस्से के लिए ये प्रश्न आया था। लेकिन सिर्फ गुस्सा ही नहीं है। गुस्सा क्यों है? गुस्सा तो एक आउटपुट है। अंदर डर है, ईर्ष्या है। अपने स्वभाव को और सूक्ष्म अवस्था में देखो कि गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है। क्या किसी चीज का डर है, या किसी चीज का दुख है, या किसी पे ईर्ष्या है? गुस्से का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे भाव के कारण गुस्सा एक बड़ा भाव बन के बाहर आता है। तो कोई भी भाव को बदलने के लिए, चाहे वो प्रेम हो, गुस्सा हो, जेलसी हो, कॉन्शियसनेस बहुत काम करती है यहाँ पे। आपका होश, आप कितने होश में हो। अगर आप होश में हो तो आप गुस्सा करोगे ही नहीं। और चलो फिर भी ये गहरा स्वभाव बन चुका है तो उसके लिए 3 चीज़ों पे ध्यान देना है कि जैसे कि कोई भी भाव कितने समय तक आता है, मतलब टाइमिंग, कितने गहरा आता है भाव, उसकी क्वालिटी, और रोज़ाना आता है, हर पल आता है, हफ्ते में कितनी बार आता है, ये होता है क्वांटिटी। तो 3 चीज़ है, क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइमिंग। क्वालिटी मतलब आपको जब भी गुस्सा आता है तो वो कितने लेवल का गुस्सा आता है, आपको वो लेवल जानना बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा आया या ये लेवल तक आया कि हमने घर में चीज़ें तोड़ दी, ये हो गया क्वालिटी। क्वांटिटी की बात करें तो हफ्ते में कितनी बार आ रहा है, हफ्ते में रोज़ आ रहा है, हफ्ते में 7 बार आ रहा है, हफ्ते में 14 बार आ रहा है, हफ्ते में 3 दिन आ रहा है, कितनी बार आ रहा है हमें। और है टाइमिंग कि एक बार अगर गुस्सा या कोई भी भाव शुरू हुआ तो वो कितने समय तक हमारे अंदर हमारे मन को काबू कर हमें इस्तेमाल करता है। तो पहला है क्वालिटी, सेकंड क्वांटिटी, थर्ड टाइमिंग। अगर हम पूरे हमारे भाव की, जैसे गुस्सा है तो उसे काबू करने गए तो वो काबू नहीं होगा। उसके लिए उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीनों चीज़ पर एक ही टाइम पे फोकस करोगे कि हमें हमारे गुस्से को कंट्रोल में रखना है, मतलब जो उसका लेवल है हमें उसे जितना हो सके उतना कम रखना है। क्वांटिटी हो सके जितनी उतनी कम आए, और टाइमिंग आधे घंटे के लिए आ रहा है तो कम से कम 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट के लिए आए। तो वैसे ही धीरे धीरे जाकर हमारे कोई भी भाव कंट्रोल हो सकते हैं, हमारा उस पर वर्चस्व आएगा। अभी तो कैसा हो गया है, आप इंसान रहे ही नहीं, आप मशीन बन चुके हो, और आपके मशीन का बटन हमेशा दूसरों के हाथ में है। किसी ने भी आया, बटन दबा दिया, आप आक्रोश में आ गए, आपने गुस्सा कर दिया, आपने अपना आपा खो दिया। तो बटन हमेशा दूसरों के हाथ में रहता है। लेकिन जब बटन और खुद की जवाबदारी खुद ले लोगे तो तुम मशीन से इंसान बन सकते हो। कोई भी भाव हमेशा के लिए नहीं रहता। आप गुस्से में मैक्सिमम 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन रह सकते हो। तो सबसे पहला ज़रूरी ये है कि बटन हमें हमारे हाथ में लेना है। हमें खुद जवाबदार बनना है, जिम्मेदार बनना है। हमारे मन को रास्ता नहीं पूछना है। मन चंचल है, वापिस एक बार कह रहा हूँ, वो तो कहेगा ही कि गुस्सा कर रहा हूँ या गुस्सा कर रही हूँ तो बड़ी वैलिड रीज़न है मेरे पास। कोई भी रीज़न कभी भी वैलिड नहीं रहता है आक्रोश के लिए, कोई भी भाव के लिए, प्रेम के लिए भी कोई भी रीज़न वैलिड नहीं है। तो यही सत्य है कि खुद की जवाबदारी खुद लो,
खुद को अपग्रेड रखो, खुद के भाव की जिम्मेदारी खुद लो, उसे बदलने की कोशिश करो। अगर जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है तो जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं। सही तरीके का बदलाव होना चाहिए, उससे ही तुम्हारे जीवन में शांति, सुख, समृद्धि आएगी। वरना तो इतने साल से जी ही रहे, और 5-10 साल सही, दुनिया कुछ बदलेगी नहीं। तुम ज़रूर बदल जाओगे, बदलाव लाओगे तो। जय बाबा जी।